चैप्टर नंबर 4 जो आपकी केमिस्ट्री का है, 9th क्लास का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे, हम लोग इसकी समरी देखेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड के पेपर में बार बार आते हैं। पहले मैं आपको जो उर्दू मीडियम है उसकी असेसमेंट बताऊंगा और उसके बाद हम लोग जो है ना वो इंग्लिश मीडियम की असेसमेंट करेंगे। देखिए ज़रा, मेरे पास किताब है ये 9th क्लास की। आप भी अपनी किताब निकाल लें ज़रा। मैं वैसे भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी किताब पकड़ के बैठें और अंडरलाइन करें जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा इसमें देखें ज़रा, आपका ये पेज नंबर मेरे पास 70 है। पेज नंबर जो 70 है, देखें ज़रा, पेज नंबर 70 पे 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो मैं बेटा आपको साथ साथ इसके कीवर्ड भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको कीवर्ड भी बताऊं कि आपने कौन सा कीवर्ड लिखना है, इसलिए आपने ध्यान से बात सुननी है। तो अगर ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेक्चर लंबा हो जाए, तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसके ऊपर बेटा एक लाइन दी हुई है, वो फोर्सेस मुख्तलिफ एटम्स को एक मालिक्यूल में जोड़े रखती है, केमिकल फोर्स कहलाती है। ये केमिकल फोर्स की आपने तारीफ करनी है। उसके बाद एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इसके 3 पॉइंट आपने बताने हैं। अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए बनाते हैं, और नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करने के लिए बनाते हैं। और इसी तरह जो है ना जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए और अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ये आपने ध्यान से करना है। और इधर ही दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जरा, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की तारीफ करें। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह बेटा तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव जो है ना वो क्यों होती हैं। यहाँ पे वो लफ्ज़ क्यों लगाएगा। दूसरा सवाल इस तरह से वो पूछता है कि नोबल गैसेस केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं करती, एक ही बात है। तो ये जो है ना तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह जो है ना ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने ये बताना है। क्वेश्चन ये है कि किस तरह से जो है ना एटम्स अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कितने तरीक़ों से हासिल करते हैं। तो ये 3 जो है ना उन्होंने तरीके बताए हुए हैं। 3 अल्फाज हैं, इलेक्ट्रॉन्स देकर, दूसरा कीवर्ड है हासिल करके, और तीसरा कीवर्ड है शेयर करके। अच्छा जी, उसके बाद बेटा अगले वाला पैराग्राफ आपने नहीं करना, आपके नहीं करने वाला केमिकल बॉन्ड पे आ जाए। आपने केमिकल बॉन्ड की यहाँ पे सिर्फ तारीफ करनी है, केमिकल बॉन्ड की तारीफ करनी है। और यहाँ पे देखें ज़रा, अगर आप गौर से देखें तो दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और जो है ना यहाँ पे एक और दिया हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे को जो है ना खींचने वाली कोशिश फोर्सेस होती हैं, और रिपल्सिव एक दूसरे को दहकीलने वाली फोर्सेस होती हैं। तो ये जो है ना आपने बताना, एक लाइन बोल रहा हूँ वो आपने अंडरलाइन करनी है। केमिकल बॉन्ड की तश्कील वह हम अट्रैक्टिव फोर्सेस के गालब आने का नतीजा है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। इस सिस्टम से एनर्जी कम होती है। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है और मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाएं तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इस सूरत में रिपल्सिव फोर्सेस के पैदा होने की बदौलत सिस्टम की एनर्जी में इजाफा होता है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाए, गालिब आ जाएं, तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि जो कशिश की फोर्सेस हैं उनका गालिब आना ज़रूरी है, तब जो है ना वो केमिकल बॉन्ड बनता है। उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्ड की अकसाम है, तो आपने 4 अकसाम के जो है ना नाम याद करने हैं। आयनिक बॉन्ड दिया हुआ है, इसकी पहले आप लोग तारीफ करेंगे, फिर उसके बाद 3-4 लाइनें इसकी वजाहत लिखेंगे, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। जो वीक बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड की तारीफ करेंगे, और उसके साथ सिर्फ इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड का बनना। उसके बाद बेटा पेज नंबर 73 पे देखें ज़रा, दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है। आयनिक कंपाउंड की आप लोग तारीफ करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड देखें ज़रा, जो है ना वो ज़्यादा दिया हुआ है। तो जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जिनकी पोजीशन का प्रॉब्लम है, उनको मैं बता रहा हूँ, दूसरों के लिए बताता हूँ। उन्होंने क्या करना है कि यहाँ से जो है ना वो इसकी तारीफ करनी है एक, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है इसको वजाहत बना के आपने लिखना है। और नेक्स्ट जो है ना ये इसकी अकसाम आपने जो है ना लिखनी है। अकसाम में आपने 3 बातें
लिखनी है। सबसे पहले तारीफ, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल और फिर उसके बाद उसको जाहिर करने का तरीका। इन 3 बॉन्ड में जो है ना आपने ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है। जो दूसरे बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर लें और अकसाम जो है ना वो कर लें ज़रा। अकसाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी 3 बातें आपने करनी है। तो यहाँ पे बेटा आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो वीक बच्चे हैं वो ध्यान से ज़रा मेरी बात सुननी है, बल्कि सभी लोग सुनेंगे। यहाँ पे उन्होंने ना एच बना के दरमियान में लाइन बना के ये एग्जाम्पल दी हुई है, आपने ये एग्जाम्पल लिखनी है अपने पेपर में। देखिए ज़रा, बात नज़र आ रहा है ना आपको, ध्यान से देखें ज़रा। एच और एच के दरमियान में लाइन है और इसी तरह कार्बन है और कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइनें बना के 4 हाइड्रोजन बनाए हुए हैं। मकसद ये है कि आपने जो है ना ये जिनके इर्द गिर्द 1 लाइन है वो सिंगल है, 2 लाइनें डबल है, ट्रिपल है, इसी तरह ऑक्सीजन है। देखिए जरा, आपने ऑक्सीजन वाली एग्जाम्पल लिखनी है और इसी तरह ये जो है ना नाइट्रोजन वाली एग्जाम्पल लिखनी है। अगली बात ध्यान से सुननी है, मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसी तरह ये जो इथीन है, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम लोग 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एमसीक्यू जाता है। उसके बाद बेटा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी मैं वाज़ा तौर पर आपको बात बता दूं, ये बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये वाला ठीक लिखा है, ये एग्जाम्पल भी ठीक लिखी है। ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, इसको बेटा मसला है, ये आपको याद नहीं होती। एंड वाला एमसीक्यूज आता है आपके पेपर में, जो है ना नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जिसकी वजह से जो है ना नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है। ये बेटा अंडरलाइन कर लें, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मसला है, तो इसकी बेटा अलहदा से वीडियो मौजूद है, मैंने इसके पॉइंट बना के वीडियो अपलोड करी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, हेडिंग दे के मैंने गाइड किया हुआ है, तो आप लोग उसको नोट कर लेना, ये जो मैंने पॉइंट्स बना के दी हुई है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तारीफ करें। तो बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तारीफ आपने ध्यान से करनी है, ये आपके पेपर में आती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तारीफ करें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तारीफ करें, तो आपने ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तारीफ करनी है। उसके बाद बेटा देखिए जरा, ये पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क दिया हुआ है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क दिया हुआ है। इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक हमारे पास एक मैंने बनाई है फ़र्क वाली और दूसरा मैंने पोलैरिटी वाली बनाई है, तो बेटा वो देख लेना ध्यान से, इधर से आपने इसको याद नहीं करना। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो फ़र्क है ये इधर से याद नहीं करना, ना आपको याद होगा, आपने इसको याद करना है नोट्स बना के। मैंने 3 फ़र्क आसान ज़ुबान में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड आता है, मेटेलिक बॉन्ड में आपने तारीफ करनी है। उसके बाद मेटल की 4 खसूसियात लिखनी है, वो 4 खसूसियात आप लोग इधर से कर लें, चैप्टर नंबर 8 में दी हुई हैं, उधर से कर लें। और उसके बाद आपने वजाहत करनी है और ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। बात की समझ आ रही है ना? तो ये लोग ये डायग्राम बनाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेटा आपने तारीफ करनी है और इसकी एग्जाम्पल लिखनी है आपने, ये वाली HCl में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो मौजूद होती हैं। और इसकी जो तारीफ है ये आपने बिल्कुल आसान ज़ुबान में लिखनी है। मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। इस तरह से तारीफ आपने लिखनी है। किताब वाली जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है। HCl में जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। उसके बाद बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तारीफ है और इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने पहले तारीफ करनी है। ध्यान से मेरी बात सुन लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने तारीफ करनी है, तारीफ आप लोग करेंगे। और उसके बाद जी ये जो इसकी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिखेंगे। और उसके साथ यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। मैंने आपसे बेटा क्या बोला है, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपने ये ध्यान से करना है। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे 4 इन्होंने कंपाउंड्स दिए हुए, 4 कंपाउंड्स, 4 बॉन्ड हैं और 4 ही कंपाउंड्स हैं। तो ये जो है ना कंपाउंड्स आपने 4 करने हैं, जो बॉन्ड होगा उस हिसाब से ही कंपाउंड बनेगा। मिसाल के तौर पर वो पूछते हैं, मिसाल के तौर पर जी आयनिक बॉन्ड है, तो आपने बताना है आयनिक कंपाउंड, आपने बताना ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आयनिक कंपाउंड में बेटा यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है,
तो वो है जी सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है, इधर मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपने बताना है बेटा 13-14 बताना है। आपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ इसको रीड करना है, तो आपको इस तरह से ये याद रहेगा। तो ये आपके पेपर में जो है ना वो एमसीक्यूज भी आता है। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड की खुसूसियात बिल्कुल आसान मैंने लिखी हैं। ये आपने 4 इसकी 6 बनती हैं, 8 आपने 4 करनी है। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में बेटा फर्क आप लोग बना के लिखेंगे, ये सारा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लें। बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क से केमिकल बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी के बारे में एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे। अगर वो नहीं आपको टाइम मिले तो एक लाइन ही आप लोग ये याद कर लें। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की जो है ना वो खुसूसियात दी हुई हैं, तो ये आपने करनी है। उसके बाद मेटल्स की खुसूसियात हैं, तो ये मेटल की खुसूसियात आपने करनी है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने करनी है जी, ये जो है मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी से क्या मुराद है। मेलाबल और डक्टाइल, मेलाबल मेटल कौन सी है और डक्टाइल मेटल कौन सी है।